हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके क्या कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, या फिर कोई असहाय आपके सामने आ जाए तो उसकी कैसे हेल्प करनी है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो एंड इसके बारे में आप और लोगों को भी अवेयरनेस में डालते होंगे। दैट्स योर ऑल्सो अ ड्यूटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है आज के दिन का। आज के दिन क्या एनर्जीज आ रही है डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड, एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस के उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस या अन्य और क्या संदेश भेज रहे हैं डिवाइन आपके लिए, जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सके, आपको खुशियों की तरफ लेकर जा सके, आपको अवेयरनेस में रख सके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज जो आ रहा है ना, जस्टिस दिखा रहा है यहाँ पे, जस्टिस। ठीक है, एंड जस्टिस के साथ साथ 888 की एनर्जीज भी पिक हो रही है बार बार। ठीक है, एंड जस्टिस दिखा रहा है यहाँ पे, एंड जस्टिस का मतलब है न्याय, आपकी लाइफ में न्याय दिया जा रहा है। एंड 888 का मीनिंग भी देखिए, 8 नंबर जो शनिदेव से इंडिकेट करता है, यानी शनिदेव का नंबर है, तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। ठीक है, एंड न्याय के देवता के साथ साथ ये होता है ना कि आपकी लाइफ से ब्लॉकेज हटाना न्याय के द्वारा, एंड जब ब्लॉकेज हटेगी आपकी लाइफ से तो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज के द्वारा जो अबंडेंस रोकी गई है, ठीक है, तो वो ब्लॉकेज हटेंगी एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, तो 888 की एनर्जीज आपकी लाइफ में जस्टिस एंड अबंडेंस को इंडिकेट कर रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस किया है या फिर आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है, ख़राब करने की कोशिश की है किसी भी तरीके से, तो उसमें अब आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। स्वयं शनिदेव न्याय कर रहे हैं एंड हो सकता है आपको बार बार 888 की एनर्जीज मिल रही हो, जस्टिस दिख रहा हो। ठीक है, एंड जैसे होता है ना शनिदेव से रिलेटेड स्टोरीज आपके सामने आ रही हो, शनिदेव से रिलेटेड बातें आ रही हूँ, तो इट मीन्स कि शनिदेव आपको गाइड कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में इस शनिदेव का जस्टिस होने वाला है या फिर शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जो मैसेज मिला है ना एक कि किसी इंसान की किस तरीके से उनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है कैरियर जो होता है ना, लाइफ, यानी इस किसी इंसान का लाइफ किस तरफ जाएगी, किस ग्रोथ की तरफ जाएगी, किस प्रोग्रेस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आप जिस फैमिली में रहते हो उस फैमिली में आपकी मान्यता हो, एंड कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जो भी स्पिरिचुअल बीइंग है ना वो नॉलेजेबल रहे हो एंड मतलब सीधे सही रास्ते पर चलने वाले इंसान हो। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में यदि कुछ जेलस लोग हों, कोई जेलस इंसान हो, तो वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सामने किसी और की मान्यता रखी जाए एंड उस इंसान को अपने आगे प्रोग्रेस करते देख रही, यानी कि ग्रोथ की तरफ देखे, बहुत ज़्यादा नॉलेज में देखे, तो वो इंसान जेलस होता है इस चीज़ से कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जैसे मैसेज बता रही हूँ मैं कि किसी इंसान के बारे में कैसे पता चल जाता है, तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं, कि जो बच्चा होता है पैर से ही पता चल जाता है जब वो पालने में होता है तो वो क्या करेगा लाइफ में, यानी कि पूत के पैर पालने में ही पता चल जाना। तो जो भी आपकी लाइफ में रहे हों जो लोग, आपकी काबिलियत एंड आपका इंटेलिजेंस एंड आपका नॉलेज, ज्ञान एंड आपका काम करने का तरीका, रहन सहन, वो चीज़ें देखी हो उन्होंने एंड देखने के बाद उन्होंने ये सोचा हो कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बने, बहुत बड़ी अबंडेंस की तरफ जाने के लिए बने हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि पूत के पैर पालने में ही पता चल जाता है, तो इसी तरीके से उन्होंने आपको मतलब देखकर एंड आपके जो कहते हैं ना क्रियाकलाप देखकर, आपके कार्य देखकर उनको भी पता चल गया कहीं ना कहीं कि आप किसी न किसी बड़ी ग्रोथ की तरफ जाने वाले हो। जिस तरीके के आप इंसान हो, आप किसी न किसी बड़ी सक्सेस को, बड़ी ग्रोथ को प्राप्त करोगे एंड वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपकी जितनी उनकी काबिलियत नहीं है, नॉलेज नहीं है एंड उनकी सोचने की जो क्षमता है आपकी जैसी नहीं है। तो अपने आप को नीचा ना देखना पड़े, यानी अपने आप को डाउन ना देखना पड़े आपके सामने, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपके कैरियर को ख़राब करने की कोशिश की गई है, यानी कि आपके कैरियर से संबंधित चीज़ों को ब्लॉक
करने की कोशिश की गई है एंड ये बार बार की गई है। तो आपकी लाइफ में आपने देखा होगा पास्ट में, जो जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, तो पास्ट में उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने मतलब कई एग्ज़ाम्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे कैरियर से रिलेटेड, तो हम अच्छा करके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन कई बार होता है 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। तो क्या होता है ये चीज़ें कि हम तो कॉन्फिडेंस से हमने तैयारी की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है 1 या 2 नंबर से हो जाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं उस चीज़ में। एंड ये चीज़ें आपके बार बार आपके साथ बार बार हुई होंगी। एंड अब जब अपनी लाइफ में कोई भी इस तरीके का कैरियर से संबंधित कोई कार्य करने जाते होंगे, तो उस टाइम में आप देखते होंगे कि उस कार्य को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई हो, आपको रोका गया हो कि आप वो कार्य ना करें। जस्ट लाइक कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे ही ना पाएँ, ठीक है, या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस इंटरव्यू में सफल ना हो, या फिर कहीं सेलेक्ट होने वाले हैं तो आपका सिलेक्शन ना हो, यानी कि यहाँ पे आपके कैरियर को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं। एंड कैरियर आपका कैसे ब्लॉक्ड होगा, देखिए एक तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, या फिर आपके आसपास का इन्वायरमेंट आता है। 2 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो आप ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही महत्वपूर्ण है। एंड आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हर कार्य पूरे बैलेंस तरीके से कर पाते हैं। तो आपका हेल्थ यहाँ पे ख़राब किया गया है आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करने के लिए, आपके कैरियर को ख़राब करने के लिए। साथ ही साथ आपके आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव किया गया है, यानी नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, जिससे कि हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, मनमुटाव रहे, एक सफोकेशन बनी रहे, जिसकी वजह से आप उस एनवायरनमेंट में रहो एंड एक फ्री माइंड से कार्य ना कर पाओ, हमेशा ब्लॉकेज में रहो, नेगेटिविटी में रहो। एंड उसमें जब आप रहेंगे तो अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, हमेशा आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ और ही चलती रहेगी। आप सोचेंगे कि अपनी कैरियर के बारे में सोचें, कोई ना कोई तैयारी करें, कोई ना कोई पढ़ाई करें, कोई ना कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि यदि आपके आसपास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, या किसी न किसी प्रकार की टेंशन्स चल रही है, तो उसका असर आपके ऊपर होगा, ठीक है, आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप भी उसी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। एंड आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते कि मैं अलग हूँ एंड मैं नहीं सोचूंगा इस फैमिली के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग बाय फैमिली मेम्बर आप भी उसी तरीके का सोचने लग जाते हैं जिस तरीके के आपके अन्य फैमिली मेम्बर्स सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करती है, आपके रास्ते की तरफ जाने से रोकती है, ब्लॉक करती है, आपकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में की गई हैं एंड रिचुअल्स किए गए हैं बार बार आपकी लाइफ में आपको रोकने के लिए, क्योंकि जो मैसेज मिला है, इनजस्टिस जो आपके साथ हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी कैरियर को ख़राब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की गई हैं, जिससे कि आपको ब्लॉक्ड किया जाए एक जगह, ठीक है। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होने का मतलब है कि जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आएगी, जो भी हैरेसमेंट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुश्किल आएगी, उसमें डिवाइन आपको सिखाएंगे। यानी जो इंसान होते हैं ना, वो सोचेंगे कि आपकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉक्ड कर रहे हैं, नेगेटिविटी में डाल रहे हैं, आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो डिवाइनली पर्पस होता है आपको उस सिचुएशन में छोड़ने का, मतलब कि आपको स्ट्रांग बनाना, पावरफुल बनाना, एंड उन्हीं सिचुएशंस के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें लर्न करवाना जिधर आपको जाना है। तो ये डिवाइनली प्रोसेस होता है, लेकिन इंसानों को नहीं पता होता है। एंड जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को जान जाते हो, तब ये समझ जाते हो कि डिवाइन ने इस प्रोसेस में यदि रखा है मुझे, यानी तकलीफ़ों में भी रखा है, तो इसका मतलब था डिवाइन मुझे बना रहे थे, शेप अप कर रहे थे, स्ट्रांग बना रहे थे, मेरी रियल जो डेस्टिनेशन है, रियल जो मेरी मंजिल है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तब आपको ये चीज़ें समझ आती है, हर सिचुएशन समझ आती है कि किस तरीके के लोगों को डिवाइन ने रहने दिया, किस तरीके की सिचुएशंस में मुझे छोड़ा, एंड मैं इतना सही रास्ते पे चलने के बावजूद भी मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें खराब की गई हैं, ठीक है। तो देखिए एक मैसेज और भी मिला था इसके साथ ही साथ, तो मैं बता देती हूँ। जैसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी लाइफ में, हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, बीमार होते हैं, या फिर कोई बड़ी लेवल की बीमारी हो जाती है, तो क्या होता है हमारे साथ कि हमें दवाइयों पे दवाइयाँ खिलाई जाती है, कड़वी से कड़वी दवाइयाँ खिलाई जाती है, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में वो सही हो जाए। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, हम जो दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, हर दिन करते हैं, हर रोज़ करते हैं, एक दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, उस प्रॉब्लम को कट ऑफ
करना शुरू कर देती है, सही करना शुरू कर देती है, हील करना शुरू कर देती है, जिससे कि हम एक बैलेंस फॉर्म में आ सकें। ठीक है, तो अपनी लाइफ को, अपने शरीर को सही रखने के लिए आप हर तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब होता है, बेस्वाद होता है। उसके बाद आपका दिमाग ख़राब हो जाता है उन मेडिसिन को खाने के बाद, क्योंकि आपका मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप पूरा दिन उसी टेस्ट में रह जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपके शरीर की बात। तो जब डिवाइन आपको तैयार करेंगे तो आपकी लाइफ में भी तो वो एज अ डॉक्टर ही वर्क कर रहे हैं। वो डॉक्टर हैं आपकी लाइफ के, एंड आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी डिफ़िकल्टी है, एज लाइक अ मेडिसिन्स है आपकी लाइफ में। तो वो मेडिसिन्स क्या करेंगे आपकी लाइफ में, जहाँ पर तकलीफ़ है, जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर मुश्किल है, वो तकलीफ़, प्रॉब्लम, मुश्किलें जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो वहीं पे वार करेंगी, चोट करेंगी बार बार, एंड चोट करते करते क्या होगी, वो चीज़ स्ट्रांगनेस में आएगी। उन सभी चीज़ों को समझोगे, आप लर्न करोगे, खोजने की कोशिश करोगे। तो डिवाइन इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो डिवाइन भी आपके लिए एक डॉक्टर हैं, एंड वो आपकी लाइफ में कड़वी दवाई एज अ डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में डालते हैं, जो आपकी लाइफ में उन सारी प्रॉब्लम्स को हील करे जो आपके अंदर भर गई हैं नेगेटिविटी के माध्यम से। तो नेगेटिविटी को काटने के लिए आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही डाली जाएगी, ताकि जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को ही मारता है, यानी कि लोहा लोहे को ही काटता है। ठीक है, जिस लाइक का जहर जहर को ही काटता है। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको नेगेटिव परिस्थितियों में डाला जाता है, ताकि हर लेवल की नेगेटिविटी से आप आउट हो सकें, बाहर हो सकें। ठीक है, तो डिवाइन का जो भी प्रोसेस है, यदि आपको पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो डिवाइनली जो प्रोसेस होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। अब जब आप बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं कि डिवाइन ने मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें की है, मेरे अच्छे के लिए की है, एज लाइक अ डॉक्टर। उन्होंने कड़वी दवाइयाँ खिलाई हैं मुझे पास्ट में, लाइफ में कड़वी दवाइयाँ एज लाइक मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें रहीं, वो एज लाइक मेडिसिन हैं, वो भी कड़वी दवाई के रूप में ही हैं, एंड आपने खाई एंड उन्होंने असर किया है, एंड वो सारी चीज़ें हील हुई हैं आपके अंदर, जो चीज़ें उसकी वजह से ब्लॉकेज में जा रही थी। ठीक है, उन नेगेटिविटीज़ की वजह से। ओके, तो डिवाइन इज़ अ रियली डॉक्टर फॉर यू। डॉक्टर हैं तभी तो उनको पता है कि आपको कैसे हील करना है, किस दवाई के माध्यम से करना है। ठीक है, ये है हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज फॉर एनीवन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनकी लाइफ में उनका कैरियर को ख़राब करने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से, उनकी अबंडेंस को, उनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है, उनके हेल्थ को टारगेट किया गया है, उनके आसपास के इन्वायरमेंट को टारगेट किया गया है, जिससे कि वो ब्लॉकेज में आए। ठीक है, एंड इस तरीके की प्रॉब्लम्स इस इंसान की लाइफ में रही है, उनकी बिगनिंग जो रुक गई थी, एंड एक स्टक पोजिशन में भी ये इंसान रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, सफलता आ रही है। 888 की एनर्जीज मिलने का माध्यम मतलब है आपकी लाइफ में जस्टिस, एंड साथ ही साथ अबंडेंस आना। एंड शनिदेव स्वयं आपकी लाइफ में न्याय कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ टैरेट कार्ड्स। ठीक है, तो आज टैरेट कार्ड्स का क्या एनर्जी से आज के दिन की बताती हूँ मैं। अभी निकालती हूँ आप लोगों के लिए टैरेट्स कार्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है 7 of Wands, Knight of Pentacles, 3 of Pentacles, and the Sun, Ace of Pentacles, the High Priestess, 4 of Wands, and the Wheel of Fortune, and bottom card है हमारा Ace of Wands, and Knight of Swords, एंड द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, एंड लास्ट एंड लिस्ट बताती हूँ द लवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म साइन है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्म साइन आ चुका है कि यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे डिवाइन की भी उपस्थिति हो चुकी है, यानी कि डिवाइन ऑलरेडी पधार चुके हैं। द हेरोफेंट, तो आपकी लाइफ में आपकी इस जर्नी को उन्होंने ही कंडक्ट किया है। आपकी लाइफ में जो भी, जैसा मैंने बोला, डिवाइन इज़ अ डॉक्टर फॉर यू आपकी लाइफ में, तो उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दिखाई है, बताया है कि जो भी प्रोसेस रहा है आपकी लाइफ में, जो भी मुश्किलें रही हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज रही हैं, वो आपको आपकी ब्लेसिंग्स तक पहुंचाने के लिए रही हैं। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ें होती हैं, वो ब्लेसिंग्स कब मिलेगी आपको। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स कब मिलेगी आपको, जब आप उसके बारे में पूरी तरीके से जागरूक हो जाएंगे, यानी आपकी जागरूकता हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगा पूरी तरीके। देखिए, एक इंसान ऊपरी तरीके से भी नॉलेजेबल होता है, बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज होती है जो, तो उसको नॉलेजेबल भी कहते हैं। लेकिन एक इंसान वो भी होता है जो इंटरनल नॉलेजेबल हो जाता है, यानी कि अपने सोल में छुपे ज्ञान को जान जाता है। तो ये इंसान जिनकी भी एनर्जीज आई है स्पिरिचुअल जर्नी वाले की,
तो ये ऑलरेडी नॉलेजेबल थे, इन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन की हुई है, प्राप्त की हुई है अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन के माध्यम से। लेकिन ईश्वर ने इनको कनेक्ट कराया है, इनकी अपनी इंटरनल सोल जो है उसके नॉलेज से कनेक्ट करवाया है इनको। यानी कि जो इनकी जर्नी है, उनकी जर्नी के माध्यम से उनको उनके बाहरी नॉलेज को उनकी इंटरनल सोल से कनेक्ट करवाया, जिससे कि इनकी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ गई, स्टेबिलिटी में आ गई। एंड इनको कंफर्म साइन मिल जाता है कि जो भी नॉलेज निकल कर आ रहा है बिल्कुल सही नॉलेज निकल कर आ रहा है। यानी कि अब ये ज़्यादातर नॉलेज इनके अंदर से आती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी है, नॉलेज गेन किया हुआ है, बुक्स पढ़ी है। एंड अब डिवाइन ने इनके इंटरनल सोल से इन्हें कनेक्ट कर दिया है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत सारे नॉलेज प्राप्त करते हैं, मैसेजेस प्राप्त करते हैं अपने इंटरनल सोल के माध्यम से। एंड इनका बाहरी ज्ञान उस चीज़ में एक शार्पनेस लाता है, एक प्योरिटी लाता है, चीज़ों को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका बताता है। ठीक है, तो डिवाइन ने ये चीज़ की है कि उनको अभी बाहरी नॉलेज थी बहुत सारी, यानी कि लाइफ से रिलेटेड बाहरी नॉलेज थी, एंड उनके इंटरनल ज्ञान को उससे कनेक्ट करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज आया, डिवाइन ने ये चीज़ किया है, तो उनकी लाइफ से हर प्रॉब्लम को हटाने में, मुश्किलों को हटाने में डिवाइन ने उनकी हेल्प की है। एंड जो मुश्किलें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो क्यों आई हैं उनको ये भी बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ कार्ड जो 7 ऑफ वैंड्स आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंसान है ना, जो भी डिवाइन बीइंग है, वो जैसे कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारने वाला। एंड इस तरीके का मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज उनको बार बार प्राप्त होता रहा हो कि डोंट स्टॉप, या फिर नेवर एवर गिव अप। लाइफ में कभी मत हारो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, आपको हारना नहीं है। देखिए, जीना जब हर हाल में है तो आपको चलना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना। एक सॉन्ग भी पॉपअप हो रहा है, मैं बताती हूँ। मैं दुनिया में हम आए हैं अगर दुनिया में अगर आए हैं हम, तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है यदि जहर, तो उस जहर को भी पीना पड़ेगा। तो जितनी हमारी लाइफ है, इस दुनिया में आए हैं अगर हम, जितनी भी लाइफ है हमारी, यदि हमारी लाइफ में टफनेस है, मुश्किलें हैं, या फिर जहर है हमारी लाइफ, तो जीना तो हमें उतना ही पड़ेगा जितना हमें जीना है। अब उसमें हमें जहर पीना पड़े या मुश्किलों में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हार नहीं मानना है आपको। यानी यही चीज़ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। जो भी सॉन्ग ये पॉपअप हुआ, मदर इंडिया का सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, मोटिवेशनल सॉन्ग है। आप इसको देखेंगे तो आपको रोना तक आ जाएगा इस सॉन्ग को देखकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। दुनिया में हम आए हैं अगर, तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है यदि जहर, तो जहर भी पीना पड़ेगा। एक गरीबी को दिखाता है, दाने दाने के जो कहते हैं दाने दाना होता है ना खाने के लिए, उसको तरसता हुआ परिवार दिखाता है। तो वो चीज़ें देखी नहीं जाती, तो मतलब उसी रियलिटी बेस्ड है ये। पहले के टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे ये फिल्म, जो मूवी है बनी है, सॉन्ग्स बने हैं, इमोशंस लोगों के दिखाए गए हैं मूवीज़ के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं पास्ट में, एंड लोगों की तकलीफ़ें रही हैं, लेकिन लोगों ने जीना तो नहीं छोड़ दिया। लोग यहाँ तक पहुँचे, अगर मान लीजिए अगर लोग जीना छोड़ देते, अपने आप को वहीं मार देते, तो जीवन तो वहीं पे ख़त्म हो गया, आगे ग्रोथ की तरफ आते ही नहीं। तो वहाँ अगर वो छोड़ देते वहीं पे, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, हर मुश्किल में जीना सीखा, एंड मुश्किलों का सामना किया है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे, यानी कि ग्रोथ की तरफ आए हो। ह्यूमन बीइंग कैसे आते हैं, ग्रोथ की तरफ आते हैं। एक जगह स्टॉप हो जाए उनकी लाइफ, मुश्किलों में पड़ जाए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप कैसे आगे बढ़ोगे, आओगे ही नहीं इस दुनिया में, तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो उन्होंने हार नहीं मानी, जीवन को स्वीकार किया, जीवन की मुश्किलों को स्वीकार किया, एंड आगे बढ़े हैं। तो उसमें से भी आप एक हो, जस्ट लाइक अ नेवर एवर गिव अप। आपके सोल के अंदर ये मैसेज है, इस तरीके की एनर्जीज रही है जिसने आपके को किसी भी परिस्थितियों में हारने नहीं दिया। आप एक बार फेल हुए, नेवर माइंड, 2 बार फेल हुए, नेवर माइंड, कोशिश करते रहो। एंड आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान रहा हो जो ये कहता हो आपको कि बार बार कि लाइफ में मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हारो मत, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ऐसे लोग आपको मोटिवेटेड करते रहे हो आपकी लाइफ के लिए, एंड आप बार बार एग्जाम्स देते रहे हो, बार बार अपनी लाइफ की सफलता के लिए ट्राई करते रहे हो। ट्राई करते करते आप अपने रियल डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो। ठीक है,
तो जिनकी एनर्जीज यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स की, उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी किसी भी परिस्थिति में। उनको चाहे जितना ज़्यादा रोका गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज स्टकनेस की आ रही है उनकी लाइफ में, चाहे उनके पेंटिकल्स को रोका गया हो, उनकी हेल्थ को ख़राब किया गया हो, या लोगों ने मिलकर उनकी लाइफ को क्या किया हो, हेल बनाने की कोशिश की हो, उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी। उनका ट्रस्ट किस पे रहा है? डिवाइन पे रहा है, क्योंकि वो जानते हैं डिवाइन ने मुझे दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई इसके पीछे मकसद होगा। ऐसे ही तो नहीं भेज दिया उठा कर कि जाओ भाई तुम फालतू हो, तुम्हें भेज दिया कि जाओ दुख दर्द सहो रो धोकर आ जाओ, बस यही लाइफ नहीं होती। हर किसी इंसान का जो होता है ना, छोटा ही पर्पज़ होता ही होता है हर किसी का। तो इनको भी पता था कि मेरा भी कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तभी तो डिवाइन ने इतनी मुश्किलें दी हैं, इतनी हार्डशिप दी है, इतनी प्रॉब्लम दी है, मुझे कहीं ना कहीं पहुँचाने के लिए ही दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की नॉलेज भी इनके अंदर रही है। ठीक है, यही चीज़ उनको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दिया, जबकि उनके आसपास लोग कैसे रहे, उनके बारे में गलत चीज़ें, गलत बातें बोलने वाले, गलत तरीके से उनका नाम खराब करने वाले, एंड उनकी जो पर्सनालिटी देखकर, उनकी खूबियाँ देखकर जेलस रहने वाले लोग। एंड बहुत सारे जेलस लोग होते हैं, देखकर आपको बिल्कुल आपके जैसे नहीं होते, लेकिन जेलस रहते हैं, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइन है, डिवाइन आपको बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। एंड किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान तो सिर्फ आपकी चीज़ों को, कामों को ब्लॉकेज में डाल सकता है, ख़राब कर सकता है, किसी न किसी तंत्र मंत्र या किसी न किसी गलत तरीके से, किसी धोखाधड़ी से, किसी न किसी चीज़ में आपको फंसा कर। लेकिन आपके कर्मा अच्छे हैं एंड डिवाइन पे आपको ट्रस्ट है, तो डिवाइन आपको कभी भी इस तरीके की मुश्किलों में फंसने नहीं देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जिस भी डिवाइन बीइंग के लिए एनर्जीज आई है वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड दूसरा, उनकी जो पावर अब तो बढ़ चुकी है, द हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज में है वो ऑलरेडी, यानी कि उनकी एनर्जीज हाई प्रेस्टिस की हो गई है। एक पावरफुल डिवाइन बीइंग जिनका इंट्यूशन पावर हायर लेवल का है, कनेक्शन डिवाइन के साथ हायर लेवल का है। मुश्किलें चाहे कोई भी आए जाए, उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। एंड कोई भी अब कुछ भी कहता रहा, नेवर माइंड, जाओ तुम जो जिसको जो कहना है कहते रहो। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैं कैसा हूँ, मेरे डिवाइन जानते हैं, मेरे भगवान जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। मुझे और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम आएगा तो डिवाइन खुद प्रूव कर देंगे सबको कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ एंड किस तरीके का इंसान हूँ। तो मैं हर किसी को अब प्रूव नहीं करूँगा कि वट काइंड ऑफ आई एम द पर्सन। ठीक है, तो मैं किस प्रकार का पर्सन हूँ, मैं किसी को प्रूव नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी के सामने अपने आप को सफाई देने के लिए प्रस्तुत होऊंगा। नो, तो मेरे डिवाइन जानते हैं एंड डिवाइन ही क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। मुझे बस जो कार्य उन्होंने दिया है मुझे वो करना है। ठीक है, तो इनका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इनकी लाइफ में आ रही सन एंड पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे कितनी सारी मेजर अरकाना से मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे है देखिए द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, द हेरोफेंट एंड हमारा है एस ऑफ वैंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हमारे हैं मेजर अरकानस, यानी हायर लेवल का समथिंग आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, यानी बड़े लेवल की कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि कोई बड़ी ग्रोथ आ रही है, जस्ट लाइक अ सन, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से खुशियों से एंड उजालों से भरने वाली है। एंड चारों तरफ आपका नाम फैलने वाला है। जो जिस तरीके का सन की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे, यानी कि एकदम लाइट ही लाइट, एक ब्राइटनेस दिख रही है, बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रही है, शाइन दिख रही है, यानी कि आपकी लाइफ में शाइन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है। तो आपका लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है एंड पेंटिकल्स आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुका है, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े रूप में जो है अबंडेंस आ रही है, पेंटिकल्स रूपी अबंडेंस आ रही है। एंड द सन की लाइट जो होती है ना, पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, सक्सेस एंड वैटिलिटी आपकी लाइफ में ला रही है। ठीक है, एंड आपका गुड लक इस टाइम चल ही रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं आपकी लाइफ में, जो मेजर अरकानस वो ये आपको बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो आ रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम कार्ड्स भी ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत फास्टली ये चीज़ें आ रही हैं। जस्टिस यही आपकी लाइफ में ये सारा चीज़ हो रहा है, यानी कि आपको किसी बड़े ग्रोथ की तरफ, बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। एंड जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपको भी अंदाज़ा लग रहा है, इसीलिए आप अपने कार्यों पर बिल्कुल लगे हुए हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड आपके देखिए यहाँ पे बॉटम कार्ड में एक चीज़ और कार्ड्स आया था कि आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। आपके ट्विन फ्लेम जो, यानी आप बैलेंस फॉर्म में हैं तो आपके पर्सन में बैलेंस यदि हो गए हैं तो अब वो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। पेज ऑफ कप से दिखा रहा है अपना प्यार भरा कप लेकर, ठीक है। तो इन सारी इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है, जिसकी भी लिए है ना, रियली उनकी लाइफ में इन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत पेशेंस रखा है, बहुत कार्य किए हैं। एंड साथ ही साथ बहुत सारी मुश्किलें, हार्डशिप्स एंड कठिनाइयाँ देखिए, तब जाकर ये सन की लाइट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स उनकी लाइफ में आ रहा है। एंड डिवाइन ने सारी चीज़ें उनकी लाइफ में प्रोसेस तैयार किया है। एंड इस प्रोसेस तक पहुँचाने के लिए उनको उनकी प्योरिटी तक, उनके ट्रू सेल्फ तक पहुँचाया है। एंड ये ब्लेसिंग्स अब उनकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो जब भी ये मैसेज आप सुनेंगे तो राइट नाउ तभी से इस चीज़ का प्रोसेस आपकी लाइफ में बन जाएगा कि अभी ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि फास्ट आ रही है, बहुत तेज़ी से। नाइट ऑफ सोर्ट्स दिखा रहा है, बहुत ही तेज़ी से आ रही है एनर्जीज आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यदि ये आपके लिए मैसेज है तो कंग्रेचुलेशंस, रियली कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस चीज़ को देखने के लिए आपने न जाने कितनी चीज़ें देखी हैं, कितनी रातें रोए हैं, कितनी सारी मुश्किलें देखी, हार्डशिप्स देखी, लोगों के ताने देखे, लोगों के बदलते चेहरे देखे हैं। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये आपका अधिकार है, हक है। एंड डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको अपना साथ भी दे रहे हैं कि हर मुश्किल में वो आपके साथ खड़े हैं। सो नेवर एवर गिव अप, कोई भी परिस्थिति हो आपको घबराना नहीं। एंड अब तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आने वाले हो हर मुश्किल को सामना करने के लिए, क्योंकि आप एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो, चीज़ों को जान चुके हो। एंड जब आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाओगे तो आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड तब आपकी तरफ वो लोग बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जस्टिस, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, देने जा रहे हैं। तो जब आप इस पोजीशन पर आ जाओगे तो जस्टिस तो ऑलरेडी हो गया, बिना मतलब कुछ किए ही लोगों को क्या हुआ, सज़ा मिल गई है ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको क्लियरिटी देता है एंड एकाग्र भी करता है अपनी लाइफ पर्पज़ के लिए, अपने कार्यों के लिए, ठीक है। राइटिंग बोला गया है तो आपको लिखते रहना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो आपकी लाइफ में उनको लिखना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड आपको जो भी मैसेज प्राप्त हो उसको सही से क्लियरफाई कर सको आप चीज़ों को लोगों को बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फोकस। तो आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना के रखना है। डोंट वेट बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, आपको एक्टिव मोड में रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है अपने कार्यों के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आए हैं तो डिवाइन देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन ऑलरेडी है। यू, तो आपके लिए डिवाइन है, यहाँ पे यू लेटर आया है, तो यू से आपका नाम हो सकता है या फिर आप ऐसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट करता होगा ये, ठीक है। उसके अलावा लास्ट एक और लेते हैं, हम कार्ड लेते हैं, कनेक्शंस आया, ठीक है, कनेक्शन। तो आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होता, एंड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है साथ ही साथ। एंड इस कनेक्शन में जो लोग हैं, उनकी लाइफ का प्रोसेस वही लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड वो किस लिए होती हैं। एंड उन सभी चीज़ों से जब वो निकलते हैं तब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट होकर निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड चीज़ों का सामना करने के उनमें गजब की हिम्मत आ जाती है, बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, जस्ट लाइक अ लॉयन, एक शेर की तरह उनकी एनर्जीज हो जाती है, ठीक है। तो जब वो अपनी फॉर्म में आते हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं अपनी पावर में आते हैं, ठीक है। तो आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको डिवाइन ने इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, अपने किसी मुख्य बड़े कार्य के लिए चूज़ किया हुआ है। तो डिवाइन के जो प्लान्स होते हैं आपके लिए,
आपकी लाइफ के लिए आपसे कहीं अधिक अच्छे होते हैं एंड डिवाइन्स जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचाना है एंड कब पहुँचाना है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा मैसेज जितना आपसे रेजनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड पॉजिटिव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार सभी को, नमस्ते।